दोस्तों, क्या होगा अगर जिंदगी में सब खत्म लग रहा हो और उसी वक्त कोई अजनबी आपकी किस्मत बदल दे? तो क्या वो खुदा नहीं होगा? जानिए, एक गरीब 22 साल के लड़के की कहानी जिसकी ट्रेन छूटी मगर जिंदगी की गाड़ी पकड़ ली। उसने खुद को मारने की कोशिश की थी, भीड़ खड़ी देख रही थी। तभी आई एक 40 साल की महिला और बोली, आज से तू मेरा बेटा है। कौन थी वो महिला? क्यों बदली उसकी पूरी जिंदगी? जानने के लिए ये कहानी आखिरी सांस तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लखनऊ के रेलवे स्टेशन लोगों से भरा था। भीड़, शोर और ट्रेनों का लगातार आना जाना। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का था, सत्यम। उसकी आंखों में एक सपना था, दिल्ली में नौकरी का इंटरव्यू देने जाना था। अपने माँ बाप के सारे सपने लेकर, उम्मीदें लेकर वो पहुंचा था। लेकिन जब टिकट काउंटर पर पहुंचा तो कर्मचारी ने कहा, ट्रेन तो 5 मिनट पहले ही निकल गई। सत्यम वहीं रुक गया। पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वह किसी से कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे क्योंकि उसके आंसू भी थक चुके थे। इसी बीच स्टेशन के बाहर एक कार रुकी। उसमें से उतरी करुणा देवी, एक सादगी भरी लेकिन करोड़ों की मालकिन। प्लेटफॉर्म पर उनकी नजर सत्यम पर पड़ी। उन्हें कुछ याद आया। वो धीरे धीरे उसके पास आई और प्यार से पूछा, बेटा, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? सत्यम ने सिर उठाया और बस एक आंसू टपका। करुणा देवी पास बैठ गई और ममता से उसके सिर पर हाथ रखा। धीरे धीरे सत्यम ने टूटी आवाज में सब कुछ कह दिया। ट्रेन छूट गई, इंटरव्यू छूट गया और अब शायद जिंदगी भी। करुणा देवी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। बेटा, ट्रेन तो और भी चलती है, लेकिन जिंदगी की ट्रेन अगर छूट गई तो सब खत्म। कल सुबह इस पते पर आ जाना। तुम्हारे लिए वहां एक नौकरी है और वो भी ऐसी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। सत्यम हैरान था, लेकिन उसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब करुणा देवी ने कहा, कभी तुमने मेरी मदद की थी और आज वक्त है उस मदद को लौटाने का। सत्यम को वो दिन याद आया जब उसने बिना किसी लालच के एक खराब गाड़ी को रास्ते में ठीक किया था और अब वही महिला उसी मदद का जवाब देने आई थी। अगली सुबह सत्यम जल्दी उठ गया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और करुणा देवी के दिए पते की ओर चल पड़ा। डर भी था, उम्मीद भी। कंपनी के गेट पर पहुंचा। रिसेप्शन पर उसका नाम पहले से ही दर्ज था। उसे सीधे ऊपर भेजा गया, जहां करुणा देवी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वहां उसे मिला उसका जॉब लेटर, साथ में रहने का इंतजाम और एक नया जीवन। सत्यम कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। सत्यम ने ईमानदारी और समर्पण से काम करना शुरू कर दिया। कभी लेट नहीं होता, किसी काम को टालता नहीं। कुछ ही महीनों में वह कंपनी का भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। हर कोई कहता, सत्यम भाई के आने के बाद कंपनी में बरकत आ गई है। लेकिन सत्यम नहीं बदला। वही सादगी, वही विनम्रता। किसी से कभी कोई विशेष सुविधा नहीं मांगी। करुणा देवी के मन में एक दिन ख्याल आया, अगर मेरी बेटी नेहा की शादी सत्यम जैसे लड़के से हो जाए तो मेरी बेटी को दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। नेहा जो पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी थी, मां की पसंद पर भरोसा करती थी। करुणा देवी ने सत्यम से कहा, कुना बेटा, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। सत्यम हैरान रह गया। बोला, मां जी, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, आप करोड़पति हैं, यह रिश्ता कैसे हो सकता है? करुणा देवी ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते दिल से बनते हैं बेटा, खून और पैसे से नहीं। करुणा देवी ने खुद सत्यम के माता पिता से मिलने गांव गई। एक झोपड़ी में रहने वाले माता पिता जब अपनी चौखट पर करोड़पति महिला को बेटी के रिश्ते के लिए बैठे देखा तो आंखें भर आईं। शादी सादगी से हुई, बिना तामझाम के, बस दिल से दिल का रिश्ता। नेहा को मिला सच्चा साथी और सत्यम को मिला ऐसा परिवार जो अब उसका खुद का था। शादी के बाद सत्यम वही रहा, विनम्र, मेहनती, सच्चा। उसने कभी अपनी ससुराल की दौलत को हक नहीं समझा। कहता, मां जी, यह सब नेहा का है, मेरा हक सिर्फ मेरी मेहनत पर है। उसने अपने माँ बाप को भी शहर बुला लिया, एक अच्छा घर खरीदा, बहन की शादी करवाई, लेकिन घमंड कभी नहीं किया। आज सत्यम उस जगह है जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब भी कोई पूछता,
ये सब कैसे मिला? वो मुस्कुराकर कहता, बस एक दिन बिना स्वार्थ किसी की मदद की थी और ऊपर वाले ने उसका फल ऐसा दिया कि जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, क्या आपने कभी बिना मतलब के किसी की मदद की है? क्या आपको लगता है कि किसी अनजान की मदद भी एक दिन आपकी किस्मत को बदल सकती है? अगर हां, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। और हां, चैनल सांची कहानियां बाई एएस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल छू जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और इंसानियत निभाते रहिए। जय हिंद।